दोस्तों, क्या कभी एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फिलिंग का काम करने वाला मामूली सा इंसान नंबर 1 बिजनेसमैन बन सकता है? आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन हम कहते हैं दोस्तों कि ये पॉसिबल है। बस आपका गोल क्लियर होना चाहिए और कभी भी हार ना मानने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि यही एटीट्यूड आपको सब कुछ दिलवा सकता है। आज हम आपके साथ दोस्तों एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करने वाले हैं जिसने 300 रुपए की नौकरी से शुरुआत की, लेकिन मरते वक्त उनके पास 6 बिलियन यानी लगभग 39 करोड़ की संपत्ति थी। अगर आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं तो हम आपको बता दें, यहाँ बात हो रही है धीरूभाई अंबानी की। जी हाँ, वही धीरूभाई अंबानी जो रिलायंस के मालिक हैं। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं एक मामूली से इंसान ने इतना बड़ा रुतबा कैसे हासिल किया। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का पूरा नाम धीरज लाल हीरालाल अंबानी है। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव चोरवाड़ में इनका जन्म हुआ था। धीरूभाई के पिताजी एक शिक्षक थे। छोटा सा घर और छोटा सा परिवार बड़ी खुशी से रहा करता था। इनके पिताजी का नाम हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी था और माँ का नाम जमुनाबेन अंबानी था। धीरूभाई अंबानी के 2 भाई और 1 बहन थी। यूं तो सब कुछ ठीक था, लेकिन परिवार की हालत उतनी स्टेबल नहीं थी कि धीरूभाई अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए, क्योंकि पिता की तनख्वाह परिवार का खर्चा चलाने के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। इसलिए धीरूभाई अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और 10वीं के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन धीरूभाई को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था, क्योंकि वो तो बचपन से ही बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते थे। पढ़ाई लिखाई में उनका मन उतना नहीं था, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बहुत छोटी सी उम्र में धीरूभाई अंबानी ने पास के ही होटल्स में भजिया समोसे बेचने का काम शुरू कर दिया। इससे परिवार की भी मदद हो जाती और उनका बिजनेस करने का सपना भी पूरा होता रहता। लेकिन अभी उन्हें बहुत कुछ करना था, ये तो बस पहला कदम था। इसके बाद परिवार की स्थिति को देखते हुए धीरूभाई अंबानी ने फल और नाश्ता बेचना भी शुरू कर दिया, लेकिन इसमें उन्हें कुछ खास फायदा नहीं दिखा। बाद में उन्होंने पास के ही मंदिर में टूरिस्ट्स को नाश्ता पहुंचाने का काम भी शुरू किया, लेकिन इसमें भी उनको कुछ खास सफलता नहीं मिली। इसलिए उन्होंने ये काम बंद कर दिया और पिता की सलाह मानते हुए नौकरी करने का फैसला किया और अपने बड़े भाई राम जी की मदद से यमन में नौकरी करने चले गए। यहाँ उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर अपनी पहली नौकरी शुरू कर दी। वो अपने काम को इतनी मेहनत और लगन के साथ किया करते थे कि कोई भी उनके काम में कमी नहीं निकाल पाता। लगभग 2 सालों तक उन्होंने यहाँ पर नौकरी की और अपनी मेहनत से सबको खुश कर दिया। कंपनी का मैनेजर धीरूभाई अंबानी की मेहनत से इतना खुश हुआ कि मैनेजर ने उन्हें इसी कंपनी के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फिलिंग के काम के लिए भेज दिया। यहाँ धीरूभाई अंबानी की सैलरी सिर्फ 300 रुपए थी। पेट्रोल फिलिंग करते हुए धीरूभाई अंबानी बस यही सोचा करते कि कैसे वो एक बिजनेसमैन बनेंगे। उस समय काम करने वाले कर्मचारियों के लिए चाय सिर्फ 25 पैसे की हुआ करती थी, लेकिन धीरूभाई वो 25 पैसे वाली चाय कभी भी नहीं पीते, बल्कि वो तो हमेशा 1 रुपए वाली चाय ऑर्डर करते। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो महंगे शौक पाल रहे थे या दूसरों को दिखा रहे थे कि वो 1 रुपए की चाय पीते हैं, बल्कि वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि इससे उन्हें रेस्टोरेंट में आने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें सुनने को मिला करती। इससे धीरूभाई अंबानी को बिजनेस की छोटी छोटी बारीकियां समझ में आने लगी थी। जैसे कि स्कूल में बच्चा अपने टीचर से शिक्षा लेता है और बदले में फीस देता है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। सिर्फ फर्क ये था कि टीचर्स को खुद भी नहीं पता था कि वो किसी को नॉलेज दे रहे हैं। वाकई में कमाल की बात है। इसलिए कहते हैं दोस्तों की सपना देखना नहीं, उन्हें जीना सीखिए, उनके पीछे भागना सीखिए, क्योंकि ऐसा करके आप हर वो सपना पूरा कर पाएंगे जो दूसरों के लिए पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल है। कहते हैं कि पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पर जो भी गाड़ी आती उसे देखकर धीरूभाई एक ही बात कहते कि एक दिन ये गाड़ी मेरी होगी। तब सब उनका मजाक भी उड़ाया करते, लेकिन कौन जानता था कि दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां उनकी खिदमत में खड़ी रहने वाली है। धीरूभाई अंबानी ने जिस समय बिजनेस शुरू किया तो उनके पास कुछ भी नहीं था, ना तो पुश्तैनी जमीन और ना ही पुरखों का पैसा, लेकिन उनके पास दिमाग था, जो बेसिकली हर किसी के पास होता है, लेकिन उसका अच्छे से यूज कैसे करना है ये बस कुछ ही लोग समझ पाते हैं। धीरूभाई अंबानी उन्हीं में से एक थे। भारत लौटने के बाद धीरूभाई अंबानी ये बात तो समझ गए कि भारत में पॉलिस्टर की मांग सबसे ज्यादा है और विदेशों में मसालों की मांग खूब है, तो बस उन्होंने अपना दिमाग इसी तरफ दौड़ाया। उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा रिलायंस कॉमर्स कॉर्पोरेशन। इस कंपनी की मदद से धीरूभाई अंबानी विदेशों से भारत में पॉलिस्टर का इंपोर्ट किया करते, साथ ही भारत के मसालों को विदेश में भेजा करते। जब धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत की तब उनके पास एक 350 वर्ग फुट का कमरा, एक मेज, 3 कुर्सी और 2 वर्कर्स थे। इसके अलावा उनके पास एक टेलीफोन भी था जो ऑर्डर्स में सपोर्ट किया करता था। लेकिन समय के साथ साथ उनका ये छोटा सा बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला था। ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। बदलते समय और मांग के साथ धीरूभाई ने साल 1966 में गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत कर दी। इसका नाम रखा गया रिलायंस टेक्सटाइल्स। हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है दोस्तों। रिलायंस टेक्सटाइल्स भी धीरूभाई की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहाँ से वो बुलंदियों के उस शिखर तक पहुंच गए जहाँ पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस कंपनी की सक्सेस के बाद शुरू हुई कमर्शियल कॉर्पोरेशन की
और यहीं से जन्म हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज का। इस बिजनेस को शुरू करते हुए धीरूभाई अंबानी का मोटिव बहुत क्लियर था। उन्होंने ज्यादा मुनाफे पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनका मोटिव था ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का निर्माण, वो भी बेहतर और उच्च क्वालिटी के साथ, ताकि मार्केट में उनके उत्पादों की मांग बढ़े। इस कंपनी की जब शुरुआत हुई तब धीरूभाई अंबानी का परिवार मुंबई के भुवनेश्वर स्थित जय एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा करता था। धीरूभाई अंबानी हमेशा कहा करते थे कि जो भी ये कहता है कि वो 12 से 16 घंटे काम करता है, या तो वो झूठा होता है या फिर काम करने में काफी धीमा है, क्योंकि धीरूभाई का ऐसा मानना था कि काम करने के लिए घंटों से ज्यादा हुनर की जरूरत है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए साल 1966 में धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की। इस कंपनी का नाम उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। धीरू अंबानी की सबसे खास बात यह थी कि वो अपने परिवार को पूरा टाइम दिया करते थे। ज्यादातर बड़े लोग बिजनेस की भागदौड़ में परिवार को टाइम देना भूल जाते हैं, लेकिन धीरूभाई कभी भी ऐसा नहीं किया करते थे। उन्हें बाहर घूमने जाना कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए वो बाहर जाने का काम अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को सौंप दिया करते थे और खुद अपने परिवार के साथ टाइम बिताते। इसके अलावा उन्हें पार्टीज का भी शौक नहीं था। ये समय भी वो अपने परिवार के साथ बिताना ज्यादा पसंद किया करते। उनकी एक और खास बात यह थी कि उन्हें रिस्क लेना बहुत पसंद था। वो कभी भी ऐसे काम नहीं किया करते थे जो आसानी से हो जाए, बल्कि वो उन कामों को प्रायोरिटी देते जिनमें नुकसान और टाइम दोनों का ही खतरा हो। इसके अलावा वो किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक कर मुनाफा बढ़ाने पर हमेशा जोर दिया करते। आपको शायद ही मालूम हो, लेकिन दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस का नाम कई बार बदला है। रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन, रिलायंस टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस तरह वो अपने बिजनेस का नाम 3 बार बदल चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, जब हौसले बुलंद हो तो नाम में भाई क्या रखा है। क्योंकि दोस्तों, अब तक ये 10वीं पास लड़का इतना नाम और पैसा कमा चुका था कि बड़े बड़े इनके सामने सर झुकाया करते थे। 2 एम्प्लॉय से कंपनी की शुरुआत करने वाले धीरूभाई अंबानी ने 1977 में अपनी कंपनी को 58,000 शेयर्स में बेचा। यानी अब ये 58,000 लोग धीरूभाई अंबानी के एक तरह से पार्टनर्स हो चुके थे। धीरूभाई अंबानी की शादी की बात करें तो उनकी शादी गुजरात की कोकिलाबेन से हुई थी, जिससे उनके 2 बेटे हुए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। इनके अलावा 2 बेटियां नीना अंबानी और दीप्ति अंबानी भी इसी परिवार का हिस्सा हैं। 300 रुपए से शुरुआत करने वाले धीरूभाई अंबानी की जब साल 2002 में मौत हुई, तब वो $6 बिलियन के मालिक थे। भारतीय रुपयों के हिसाब से देखा जाए तो करीब ये होते हैं 600 करोड़ रुपए। लेकिन आप जानते हैं उन्होंने 300 रुपए को 600 करोड़ में कैसे बदला? सिर्फ अपनी मेहनत, लगन और कुछ कर गुजरने की चाह के दम पर। आज उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अपने पिताजी के बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए दुनिया के जाने माने रईस है। और मुकेश अंबानी का कद तो बहुत ही बड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज घर घर तक पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान है जियो का। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, आप भी अपने सपनों को इसी अंदाज में जिएंगे। वैसे एक बात बताऊं, अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम पहले कुछ बड़ा सोचें। क्योंकि जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी, तब तक हमारी किस्मत भी किसी बड़े काम को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए बड़ा सोचिए और बड़ा कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने सपनों को जीना सीख लीजिए। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बिना देरी के वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।